देखो बच्चों, आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। देखो, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है ना, एक पोस्ट, और दूसरी होती है गवर्नर की। 1965 से पहले उसी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था जम्मू कश्मीर में, और गवर्नर को 1965 से पहले सदर रियासत कहा जाता था। ये देखो, ये सदर रियासत 1965 से पहले। 65 में नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, पीएम से सीएम कर दिया गया, और सदर सदर रियासत से गवर्नर किया गया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पीएम जम्मू कश्मीर का वो है मेहरचंद महाजन, दूसरा शेख अब्दुल्ला, तीसरा बख्शी गुलाम मोहम्मद, चौथा ख्वाजा शमशुद्दीन, पांचवा गुलाम मोहम्मद सादिक। ये है पीएम जम्मू कश्मीर के। और ये जो डेट दी है ना, यहाँ तक रहे हैं पीएम, ठीक है। ये लास्ट डेट है उनके पीएम रहने की। मतलब ये बोल सकते हो कि 48 से पहले मेहरचंद महाजन था पीएम, 53 से पहले, और 48 के बाद शेख अब्दुल्ला है। 53 में शेख अब्दुल्ला को जेल हो गई थी, ठीक है। उसकी जगह पे आया फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद। 63 तक रहा ये। 63 के बाद ख्वाजा शमशुद्दीन आया 64 में, और शमशुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद सादिक आया, ठीक है। और गुलाम मोहम्मद सादिक 71 तक रहा है। और सदर रियासत देखो, पहला सदर रियासत है प्रीतम सिंह जम्वाल। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रीतम सिंह जम्वाल, 1940 से 1948 के बीच। उसके बाद है हरि सिंह, 48 के बाद हरि सिंह आया। और करण सिंह था थर्ड सदर रियासत, 1963 के बाद आया करण सिंह, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहला सीएम कौन सा है, चीफ मिनिस्टर। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनो। जब प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक था और सदर रियासत करण सिंह था ना, उस टाइम पे नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था। पीएम से सीएम किया गया और सदर रियासत से गवर्नर किया गया। इसीलिए इनकी पोस्ट का नाम भी चेंज हो गया, पीएम से सीएम बन गया और सदर रियासत से गवर्नर। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला गवर्नर वो करण सिंह था, और लास्ट सदर रियासत भी करण सिंह ही था। सिमिलरली फर्स्ट सीएम था गुलाम मोहम्मद सादिक, और लास्ट पीएम भी यही था, क्योंकि इसी के टाइम पे नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था, ठीक है। और फिर ये भी दूसरा सीएम भी याद रख लेना, उसके बाद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सीएम था सैयद मीर कासिम, ठीक है। पार्टी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरा गवर्नर था भगवान सहाय, ठीक है। ये है ना, जो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बीच में जो भी है, बस ये याद रखना कि फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक बनी थी 2018 तक। और लास्ट गवर्नर भी याद रख लेना, एन वोहरा था। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया, ठीक है। और ये देखो, ये जो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत। 51, 1953 और 1957। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले इलेक्शन हुए थे, एनसी जीती थी। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत रिग्ड इलेक्शंस थे, ठीक है। सारी सीटें एनसी ने जीती थी इस टाइम पे 1951 में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले थे। और 1953 में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि शेख अब्दुल्ला को जेल हुई थी, उसकी जगह पे किसको बनाया था पीएम, बख्शी गुलाम मोहम्मद को। और वैसे ही 1957 में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे, ठीक है। ये भी पॉइंट यहाँ लिख लेना इस पॉइंट के साथ।
लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन आता है बहुत बहुत बार। और अब मिसलेनियस में अब हम करेंगे ये टॉपिक्स। ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्व्ड आउट ऑफ लिखा है मैंने। देखो श्रीनगर से बडगाम 1979 में निकला था, ठीक है। डिवाइड किया गया था श्रीनगर, बडगाम को अलग किया गया था 1979 में। सिमिलरली 2007 में गांदरबल को अलग किया गया था श्रीनगर से। वैसे ही बारामूला से बांडीपुरा निकाला गया था 2007 में, और कुपवाड़ा 1979 में। सिमिलरली ये हर एक का आपने ऐसे ही करना है। अनंतनाग से कुलगाम निकला था 2007 में, पुलवामा 1979। डोडा से किश्तवाड़ और रामबन निकले थे 2007 में। पुलवामा से शोपियां निकला था 2007 में, और उधमपुर से 2007 में रियासी निकला था, और डोडा 1948 में ही निकला था। पुंछ से राजौरी निकला 1968 में, और सांबा 2007 में जम्मू उधमपुर और कठुआ का कुछ इलाका मिला के बनाया गया था। ये भी पूछा जाता है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हैं जो 2007 में बने हैं, ये भी समझ लें। उसके बाद आते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके ईयर्स याद रख लेना अगर रख सकते हो तो। थचवास बाल्टाल, ठीक है। गुलमर्ग 1987 में, हीरपुरा 87। होकेरा इंपॉर्टेंट है। होकेरा है लार्जेस्ट बर्ड रिजर्वेयर ऑफ वैली। यहाँ पे सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अक्टूबर सितंबर के टाइम पे और स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये इसमें झेलम रिवर के साथ है ये दूधगंगा, सुखांग कैचमेंट, और ये हिग्गम, शालीबाग और हिरगुंड, ये कैचमेंट एरियाज है, इसके अंडर आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये डेट भी याद रख लेना, 2005 में ये रामसर वेटलैंड, रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी। जसरोटा 84 में, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फेजेंट डोमिनेंस। अभी आपका काम है गूगल कर लेना फेजेंट क्या होता है। ये ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे नंदिनी में, और 1990 में बनी थी। ओवरा आरू सबसे बड़ी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अनंतनाग में है ये, हंटिंग प्लेस फॉर महाराजास, ठीक है। ये भी याद रख लेना। राजपेरियन 81 में, रामनगर जम्मू में है 81 में। सुरिनसर मानसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड है, 1981 में बनी थी। और 2005 में ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी। और सुरिनसर और ये मानसर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये लेक ना, ये महाभारत के टाइम भी, इसको महाभारत के टाइम से भी रिलेट किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मानसर का। महाभारत के टाइम पे इसको रिलेट किया जाता है, उसके टाइम महाभारत के टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। त्रिकुटा ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रियासी में वैष्णो देवी हिल्स वहाँ पे है, जहाँ पे वैष्णो देवी माता का मंदिर है, 81 में बनी थी। लच्छीपुरा और लिम्बर, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 87 में बनी थी दोनों, ये भी याद रख लेना। यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट में। गांदरबल में इतनी है, आप साथ में ईयर भी जोड़ लेना। अनंतनाग बिगेस्ट है, अनंतनाग में ओवरा आरू है, और ये बिगेस्ट है। और आपको होमवर्क ये दिया जा रहा है कि आप स्मॉलेस्ट ढूंढो कौन सी है, ठीक है। अब इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर करेंगे हम। इस इकोनॉमी में आप ये कर लेना, ग्रेफाइट मार्बल जिप्सम होता है जम्मू कश्मीर में। गोल्फ कोर्स है स्प्रिंग रॉयल गोल्फ कोर्स, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क से बनाया गया है पहले। सलीम अली नेशनल पार्क वही का दूसरा नाम है ये। ज़बरवन हिल्स में, ये भी याद रख लेना, डल लेक के पास है, इंपॉर्टेंट है। बख्शी स्टेडियम, यहाँ पे फुटबॉल मैचेस होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भी याद रख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। और पासेस है ना, ये देखो ये भी याद रख लेना। मिनटका पास, ये कश्मीर और चाइना
का ट्राई जंक्शन है, इंडिया चाइना और अफ़गानिस्तान। पारापीक पास ये भी कश्मीर और चाइना को जोड़ता है। कुंजरे पास ये भी सेम कश्मीर और चाइना। अगिल पास लद्दाख चाइना। पेंसिला कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जोजिला ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला हाईवे जाता है NH1D यहाँ से। बारालाचा पास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है, लेह लद्दाख के थ्रू। चिनाब इसी के थ्रू आती है। इमसिला पास, ठीक है, लद्दाख और चाइना को जोड़ता है। और ये पॉइंट याद रख लेना कि जम्मू कश्मीर की GDP है ना जो स्टेट की, वो ये डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जे के प्रोफाइल पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते लेकिन पता होना चाहिए। देखो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रेरियन इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की। ये लेटेस्ट डेटा है, आई थिंक 2019-20 का डेटा है। इंडस्ट्री पे 23%, बाकी सर्विस से 28%। और ये वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बेताब वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखो बेताब वैली पहलगाम में है। बायसरन और तुलियन लेक है यहाँ पे, ठीक है, बेताब वैली में। और यहाँ से ही अमरनाथ यात्रा भी गुजरती है इसी वैली से। बंगस वैली देखो, कुपवाड़ा में बंगस वैली। कालारूस केव्स हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोन एज की पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे, वॉल पेंटिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोर्टल टू रीच रशिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये छोड़ लेना, स्किप कर लेना। गुरेज वैली बांडीपुरा में है। और यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है और सर्दियों में कट हो जाता है, ये याद रख लेना। विंटर कैपिटल ऑफ कश्मीर, इसको रहने देना, सिर्फ याद रखना कि बांडीपुरा में है और बर्फ़ पड़ती है, कुछ महीने कट हो जाता है। और पुंछ वैली, पुंछ तो पता ही है, यहाँ पे अमरनाथ जी मंदिर है, स्वामी बुड्ढा, नाना गली, गुरुद्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नोईर डिस्ट्रिक्ट में आपने पढ़ा होगा पुंछ में क्या क्या है। और पुंछ में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है, नोईर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा होगा, बता देना कमेंट में। दक्षुम वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग में है। ब्रिंगी रिवर है यहाँ पे, ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है, ब्रिंगी रिवर। नगीन वैली ये गुलमर्ग में है, ठीक है। सिंध वैली ये गांधरबल में है। इंपॉर्टेंट ये है कि वैलीज कहाँ पे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछा जाएगा कि यूसमार्ग जगह है वो किस में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है यूसमार्ग, ठीक है। या फिर नगीन वैली कहाँ पे है, नीलनो वैली कहाँ है, लोलब कहाँ है, एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है वैलीज। देखो लिद्दर वैली ये अनंतनाग में, यूसमार्ग वैली है, ये है बडगाम में। ये नाम भी याद रखना, इसको मेडो ऑफ जीसस बोलते हैं, यूसमार्ग को। यीशुआ, जीसस का नाम यीशुआ था ना, तो इसलिए मेडो ऑफ जीसस बोलते हैं इसको, यूसमार्ग। हाँ, दूध गंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीलनाग भी, ये भी आपने नोईर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा ही होगा, बडगाम की डिस्ट्रिक्ट के अंडर लिखा है मैंने, यहाँ पे नीलानाग होता है, नीलनाग है। और यहाँ पे दूध गंगा है, रिवर। वैसे ही लोलब वैली ये कुपवाड़ा में है, और नीलम वैली बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद है, ये तो पढ़ा ही हमने, ये पढ़ लिया हमने नोईर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, गदसार। ये देखो गदसार, गदसार लेक, कृष्णासार, गदसार, विष्णुसार, और ये तीनों लेक है ना जो, ये है गांधरबल में। गदसार लेक, इसको लेक ऑफ डेथ भी बोलते हैं, यम लेक, यम, यम इज द गॉड ऑफ डेथ, इसलिए इसको लेक ऑफ डेथ बोलते हैं।
जहाँ पे ये लेक है उसको वहाँ पे एक वैली ऑफ फ्लावर भी है, गदसार जगह में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। लेक ऑफ फिशेस भी बोलते हैं यहाँ पे गदसार लेक को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यम लेक, लेक ऑफ डेथ, या फिर लेक ऑफ फिशेस। गदसार लेक है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। विष्णु सार भी गांधरबल में है और कृष्ण सार भी गांधरबल में। इसको नीलम लेक भी बोलते हैं। और ये तुलियन लेक, ये भी एक क्वेश्चन आया था JKSSB में, किसी को बहुत कम बंदों को आता था ये तुलियन लेक है पहलगाम में, पीर पंजाल और जंस्कार के बीच में पड़ती है तुलियन लेक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। Like, share and subscribe to my channel, and if you have any doubt, please do ask in the comments. I'll try my best to answer your questions. Thank you so much.